कहानी की शुरुआत 6 आदमियों के एक ग्रुप से होती है जो एक प्लेन में बैठकर सफर कर रहे थे। दरअसल ये लोग घूमने गए थे, लेकिन उनके एक साथी की आंख में इन्फेक्शन हो गया, जिससे उन्हें यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था जब खराब मौसम के कारण पायलट जॉन रास्ता भटक गया। जॉन और उसके सहायक पायलट मैक्स दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहां जा रहे हैं। चारों तरफ उन्हें सिर्फ विशाल समुद्र नजर आ रहा था। उसी समुद्र में एक टापू था जहां सिर्फ लड़कियां रहती थीं। ये लड़कियां जवान और बेहद खूबसूरत थीं। उधर जहाज काफी समय तक भटकता रहा और धीरे धीरे उसका फ्यूल खत्म होने लगा। कंपास और रेडियो भी खराब हो चुके थे। जॉन को एहसास हुआ कि जहाज ज्यादा देर तक हवा में नहीं टिक सकता, इसलिए उसने किसी भी सुरक्षित स्थान पर लैंड करने का फैसला किया। इसी बीच ग्रुप के एक सदस्य विल को दूर एक टापू नजर आया। जॉन ने तुरंत जहाज को वहीं लैंड कराने की योजना बनाई। ये वही टापू था जहां पर सिर्फ लड़कियां रहती थीं। जैसे ही प्लेन टापू के पास पहुंचा, वहां की 2 लड़कियों ने उसे देख लिया। प्लेन धीरे धीरे समुद्र में उतरने लगा। टापू की कुछ लड़कियां किनारे पर आकर छिपकर प्लेन को आते हुए देखने लगीं। जैसे ही जहाज किनारे पर पहुंचा, सबसे पहले डैनी ने नीचे कदम रखा, उसके पीछे माइक और फिर स्टू भी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सभी को उम्मीद थी कि इस टापू पर कोई तो होगा जो उनकी मदद करेगा। डैनी चारों ओर नजर घुमाने लगा। तभी उसने एक जंगली सुअर पिग को देखा और तुरंत गोली चला दी। रात होते ही उन्होंने समुद्र किनारे पर सोने का फैसला किया। वहीं डेव जब बाथरूम के लिए एक कोने में गया तो उसे एक इंसानी खोपड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही वह जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी वहां पहुंच गए। खोपड़ी देखकर सबको शक हुआ कि इस टापू पर आदिवासी रहते होंगे जिन्होंने किसी इंसान को मारा होगा। अगली सुबह टापू पर डायना नाम की एक लड़की दिखाई दी, जो अन्य लड़कियों के साथ बैठकर प्रार्थना कर रही थी। वह अपनी देवी से प्रार्थना कर रही थी कि टापू पर आए इन पुरुषों से उनकी रक्षा करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कहानी पसंद आए तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आगे डायना इन लड़कियों के ग्रुप की मुखिया थी। उधर विल और मैक्स ने पीने का पानी खोजने के लिए एक टीम बनाई। माइक और डैनी ने भी अपनी टीम बनाकर पानी की तलाश शुरू की। प्लेन में डेविड और स्टू अकेले रह गए थे। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदिमानव उनके पास आ गया। डेविड ने उसे देखते ही गोली चला दी। विल और मैक्स जंगल में आगे बढ़ रहे थे जब उन्हें अचानक एक फ्लेयर गन की आवाज सुनाई दी। ये फ्लेयर गन डेविड ने चलाई थी। उसी समय विल और मैक्स की नजर एक लड़की पर पड़ी जो डर के मारे भाग रही थी। उसके पीछे एक आदिमानव भागता आ रहा था। लड़की ने जैसे ही विल और मैक्स को देखा, वह घबराकर दूसरी दिशा में भागने लगी। मैक्स ने आदिमानव पर गोली चला दी और उसे मार गिराया, जबकि विल उस लड़की का पीछा करने लगा। विल ने लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चालाकी से उसका हाथ काटकर भाग निकली। उधर माइक और डैनी ने भी जंगल में एक और लड़की को देखा, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही वह डरकर वहां से भाग गई। जल्द ही विल और मैक्स एक जाल में फंस गए। यह जाल टापू पर रहने वाली लड़कियों ने उन पर फेंका था। लड़कियां चारों ओर से उन्हें घेर चुकी थीं और उनकी मुखिया डायना दोनों को मारने का आदेश देने ही वाली थी। तभी माया नाम की एक लड़की वहां पहुंची और कहा, इन्हें मत मारो, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। माया की बात सुनकर डायना चुपचाप वहां से चली गई। माया ने उनका जाल काटा और वहां से निकल गई, जिससे विल और मैक्स आजाद हो गए। उधर डैनी और माइक उसी जगह पहुंचे जहां कुछ देर पहले डायना प्रार्थना कर रही थी। इस बीच विल और मैक्स वापस जहाज के पास पहुंच गए। जहाज में जाते ही एक आदिमानव की लाश उनके सामने नीचे गिर गई। यह वही आदिमानव था जिसे मैक्स ने गोली मारी थी। तभी लड़कियां वहां आईं और लाश को उठा ले गईं। डायना अपने कबीले से कहने लगी, देवी ने मुझे बताया है कि हमारी टापू पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह सुनकर सभी लड़कियां डर गईं। रात को सभी पुरुष समुद्र किनारे सो गए। अगली सुबह डेव उस आदिमानव की कब्र तैयार करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे दफन कर पाता, लड़कियां वहां पहुंच गईं और आदिमानव की लाश मांगी। डेव और उसके साथियों ने वह लाश उन्हें दे दी। मैक्स ने सुझाव दिया, हमें इन लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनकी मदद से हम टापू से बाहर निकल सकते हैं। सभी ने उसकी बात मानी क्योंकि उनके जहाज में ईंधन कम था और कंपास भी काम नहीं कर रहा था। माइक जहाज से कुछ बर्तन और कपड़े लेकर आया ताकि इन्हें तोहफे के रूप में देकर लड़कियों का भरोसा जीता जा सके। डैनी, मैक्स और माइक लड़कियों के समूह की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने 2 आदिमानवों की लाशें देखीं, जिन्हें डेव और मैक्स ने मारा था। लाशें एक जगह लटकी हुई थीं। यह देखकर उन्हें लगा कि लड़कियां उन्हें डराना चाहती हैं, लेकिन वे नहीं डरे। तीनों अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां लड़कियां प्रार्थना कर रही थीं। उन्हें वहां देखकर लड़कियां तुरंत उन्हें घेरने लगीं। डायना को उनका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। डैनी ने दोस्ती का प्रस्ताव रखा और उनके सामने कपड़े और बर्तन रख दिए। डायना ने गुस्से में कहा, हमें ये तोहफे नहीं चाहिए। निराश होकर तीनों वहां से लौट आए, लेकिन वे कपड़े और बर्तन वहीं छोड़ गए। हालांकि लड़कियों को वह सामान पसंद आया, डायना इससे खुश नहीं थी। टापू पर रहस्य और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी।
लड़कियां और पुरुष दोनों अपने उद्देश्यों में उलझे हुए थे, लेकिन उनके बीच का तनाव और भय कहानी को और भी रोमांचक बना रहा था। कुछ समय बाद माया को नए कपड़ों में मैक्स के पास आते देखा गया। उसने यह बात डायना से छिपाई थी क्योंकि वह मैक्स से प्रभावित हो चुकी थी। मैक्स ने उसकी जान एक आदिवासी से बचाई थी और इसी कारण माया को मैक्स पसंद आने लगा था। मैक्स ने उसे कॉफी पिलाने की कोशिश की, लेकिन माया ने पहले कभी कॉफी नहीं पी थी, इसलिए उसे इसका स्वाद अजीब लगा। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां प्रार्थना वाली जगह पर इकट्ठा हुईं। माया ने उत्साह से सभी को बताया कि वह मैक्स से प्यार करने लगी है। तभी डायना वहां आ पहुंची। उसने गंभीर स्वर में कहा, अभी अभी मेरी देवी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें उन आदमियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि उनकी मदद से इन आदिवासियों को खत्म कर सकें। लेकिन एक बार जब आदिवासियों का अंत हो जाएगा तो हमें उन आदमियों को भी मार डालना होगा। डायना की योजना सुनकर लड़कियां स्तब्ध रह गईं। उनमें से कई लड़कियां वास्तव में उन पुरुषों के साथ दोस्ती करना और उनके करीब आना चाहती थीं। डायना के विचारों से उन्हें निराशा हुई, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उधर डैनी और मैक्स समुद्र किनारे बैठे बातें कर रहे थे जब दो लड़कियां उनके पास आईं और उनसे बातचीत करने लगीं। इस दौरान विल समुद्र में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर एक लड़की उसके पास आई और डैनी भी उत्सुकतावश उसका पीछा करने लगा। दूसरी ओर माया और मैक्स अकेले बैठे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैक्स ने माया को किस किया। माया को यह अच्छा लगा और उसने भी मैक्स को दोबारा किस किया। इसी बीच डेव किनारे पर टहल रहा था, जबकि कुछ लड़कियों ने माइक से दोस्ती कर ली थी। एक लड़की पेड़ पर चढ़कर उसके लिए नारियल तोड़ने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ आदिवासी एक नाव में बैठकर उनकी ओर आ रहे थे। वह तुरंत चिल्लाई और सभी लोग छिपने के लिए इकट्ठा हो गए। आदिवासी टापू पर पहुंचे और अपने साथियों की लाशें देखकर गुस्से में भर गए। टहलते हुए डेव इस खतरे से अनजान था। तभी एक आदिवासी ने उसके पास आकर उसका गला काट दिया। आदिवासी अपने मृत साथियों की लाशें लेकर लौट गए, लेकिन उनके जाने के बाद सभी लोग बाहर आए और डेव को मृत देखकर दुखी हो गए। उन्होंने डेव को वहीं दफना दिया। कुछ समय बाद माया और मैक्स टहलते हुए एक पुराना जहाज देख लेते हैं। वे जहाज के अंदर जाकर उसकी जांच करने लगे। दूसरी तरफ डायना ने लड़कियों को आदमियों को घेरने का आदेश दिया। जहाज के अंदर माया और मैक्स को एक लाश मिली। माया ने उसे देखते ही कहा, यही हमारी देवी है। यह सुनकर मैक्स हैरान हुआ। माया ने आगे बताया कि डायना शुरू से झूठ बोल रही थी कि देवी जिंदा है और उससे बात करती है। मैक्स को माया की बात अजीब लगी। वह सच का पता लगाने के लिए जहाज में और गहराई से छानबीन करने लगा। उसने एक पुरानी डायरी खोज निकाली। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले एक देश में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहां के लोगों को अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। जैसे जैसे मैक्स डायरी पढ़ता गया, वह इस टापू और यहाँ की रहस्यमयी घटनाओं के पीछे की सच्चाई के करीब पहुंचने लगा। एक बार के युद्धग्रस्त देश में सिस्टर मारिया नाम की एक महिला छोटे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम चलाती थी। युद्ध शुरू होते ही उसने अपनी सभी लड़कियों को एक जहाज में बैठाया और सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ी। लेकिन यात्रा के दौरान भीषण तूफान आ गया और जहाज बेकाबू होकर एक टापू पर गिर गया। इस दुर्घटना में जहाज का पायलट मारा गया और सिस्टर मारिया बुरी तरह घायल हो गई। उसका जबड़ा टूट गया। हालांकि आश्रम की सभी लड़कियां बच गईं। 10 साल की छोटी डायना ने सिस्टर मारिया का ख्याल रखना शुरू कर दिया। डायना न केवल मारिया की मदद करती थी, बल्कि बाकी लड़कियों की देखभाल भी करती थी। समय के साथ डायना बड़ी होती गई और उसने खुद को लड़कियों की लीडर मान लिया। कुछ साल बाद सिस्टर मारिया की मौत हो गई। मरने से पहले मारिया ने डायना को समझाया कि हमेशा लड़कियों का ख्याल रखना। लेकिन डायना ने लड़कियों से झूठ बोलते हुए कहा कि मारिया कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि देवी थी जिसने उनकी जान बचाई। डायना ने पुराने जहाज को पवित्र स्थान घोषित कर दिया और किसी को उसके पास जाने की अनुमति नहीं दी। उसने लड़कियों से यह भी झूठ बोला कि देवी अभी भी जहाज में मौजूद है और सिर्फ उससे बात करती है। वर्तमान समय में जब मैक्स उस जहाज में छानबीन कर रहा था, उसे सिस्टर मारिया की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि कैसे युद्ध के कारण वे लोग भागकर इस टापू पर आए थे। डायरी से मैक्स को यह भी पता चलता है कि मारिया कभी कोई देवी नहीं थी और डायना ने सबको झूठ में रखा हुआ था। इसी दौरान मैक्स को जहाज में एक पुराना कंपास भी मिल गया, जो दिशा दिखाने के लिए अब भी काम कर रहा था। वह तुरंत वापस लड़कियों के पास पहुंचा, जहां डायना ने सभी पुरुषों को बंधक बना रखा था। डायना ने सुझाव दिया कि उन्हें आदिवासियों के हवाले कर देना चाहिए ताकि आदिवासी कबीला कभी उन पर हमला न करे। मैक्स ने मौके पर पहुंचकर डायना की सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। उसने डायरी पढ़कर मिली जानकारी लड़कियों को बताई और समझाया कि डायना उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ बोलती रही है। यह सुनकर लड़कियां भड़क उठीं और गुस्से में आकर डायना को मार डाला। अगले दिन लड़के और लड़कियां मिलकर टापू से भागने का फैसला करते हैं। मैक्स के पास कंपास था, जिससे पता चला कि पास में ही एक और टापू है। सबने मिलकर वहां जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे टापू छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, आदिवासियों के कबीले ने उन पर हमला कर दिया। वे सबने मिलकर आदिवासियों का मुकाबला किया
अंततः मैक्स और उसके साथी वहां से निकलने में कामयाब हो गए। कहानी के अंत में वे लोग एक नए टापू पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें शांति और सुरक्षा मिलती है। इस रहस्यपूर्ण यात्रा के साथ ही यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसके बाद के सवालों और चुनौतियों के बारे में सोचते हुए यह मान सकते हैं कि अंत केवल एक नई शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।